जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर से भितरवार धूमेश्वर महादेव मंदिर। तो बस हम लोग बस चलने लगी, हम लोग निकल गए हैं धूमेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो ये तो अभी ग्वालियर का ही है जो नेचर दिख रहा है। अब ये हम ग्वालियर से बाहर पहुंच गए हैं। तो ये डबरा साइड का है। बहुत अच्छा नेचर, बहुत ही अच्छा, इतना हरियाली, इतना अच्छा लग रहा था। उस दिन तो मौसम भी बहुत शानदार हो रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। बच्चे भी सो गए हैं दोनों, ठंडी ठंडी हवा लगी तो, और जल्दी सुबह उठ भी गए थे तो सो गए दोनों के दोनों। यहाँ देखो पहाड़ी, हरियाली, बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था। यहाँ देखो छोटे छोटे गाय, उनके बच्चे खूब घूम रहे थे। यहाँ धान लगी हुई है खेतों में, तो आप देख सकते हो बहुत पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत हो रही है। तो बारिश के कारण पानी भी भरा हुआ है, लोग बाग धान लगा रहे हैं, आपको देख रहे होंगे। और ये देखो वहाँ की नदी काफ़ी बड़ी, काफ़ी पानी था उस समय हम लोग निकले थे तो बहुत। और ये अभी समय हो रहा है सुबह 8:30 बजे का। आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब लोग मिलते गाते। सिटियों में तो हरियाली देखने को भी नहीं मिलती ज़्यादातर। गांव में देखो कितना प्यारा लगता है दम। बाय 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 बाय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, माएंगे आएंगे तो दिवाली में मनाऊंगी, गीत गा के दिवाली मनाऊंगी। मेरे राम जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। हम पहुंच गए हैं धूमेश्वर महादेव मंदिर। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं। 3-4 बस तो हम लोग गए, वो सभी की है। तो सब लोग गए थे, हमारी समाज के सारे व्यक्ति। तो वहाँ पर हरियाली तीज मनाई गई है। ये मेरी दीदी मिल गई है वहाँ पर, तो बस मैं कर रही हूँ उन्हीं से बातें। और यहाँ पर मिल गई है मुझे मेरी चाची, तो चाची से काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ। तो वही चाची से, उनकी बेटी से, बहू से, सभी से बातें कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बस जहाँ भी देख रहे हैं, हाँ दीदी की फ्रेंड मिल गई है, दीदी के बारे में पूछ रही है, दीदी आई है क्या के कर लिए दर्शन। तो मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं खींचने देने दिए, तो हम बाहर से ही आ गए। और अब ये हम आ गए हैं नदी की साइड, जहाँ नदी है। तो काफ़ी उफान पर है नदी, पर अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दूर खड़े हुए हैं, वहाँ बच्चे नहा रहे हैं और सभी। देखो ये मेरी दीदी है, ये मेरी मामी है, और ये मेरे भाभी है, और ये हमारी चिल्लर पार्टी है, और ये भैया भाभी खड़े हुए हैं। और देखो ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी है ना ये, है ना। यहाँ मिल गई है मुझे मेरी बुआ। तो बस और कौन आया है? अकेली आई हूँ, और कोई नहीं आया। यहाँ पर हम सब लोग कर रहे हैं मस्ती, फ़ोटो खींच रहे हैं खूब, और काफ़ी कर रहे हैं हम इंजॉय। यहाँ सब आ गए, फिर कर रहे हैं सब लोग एक साथ मस्ती। तो यहाँ बना रहे हैं हम रील। तो यहाँ मेरी दीदी, मामी और मेरी दीदी की फ्रेंड्स, भाभी मेरी, हम सब लोग काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे। और मेरी सिस्टर वगैरह और भी मिल गई थी, मेरे दीदियाँ वगैरह, चाचा ताऊ की बेटियाँ। तो बस उनके साथ कर रहे थे मस्ती। मेरे भैया की बेटी थी, तो वो बोलती है बुआ जी लाओ मैं बनाती हूँ।
तो बस बना रही है वो मेरी वीडियो, कर रहे हैं काफ़ी इंजॉय। बहुत ही मस्ती की आज हमने सबने। देखो यानी पानी कितना तेज़ बहाव है पानी का। तो वहाँ पुलिस भी लगी हुई थी, तो बिल्कुल पास में किसी को भी नहीं जाने देने दे रहे थे उन लोग, बहुत मना कर रहे थे। फिर भी कुछ लोग बाग मानते नहीं है और पास में जा रहे थे तो वो बहुत डांट के भगा रहे थे वहाँ से। और सही है, नहीं भी जाना चाहिए। वो कर रहे हैं पूरा अपना काम, पर वही अपन जैसे कुछ लोग हैं जो कि नई बात मानते हैं और पास में जाते हैं, फिर कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो फिर दोष उन लोगों पर लगता है। पर कहीं ना कहीं अपन भी होते हैं उस चीज़ के दोषी। तो नहीं जाना चाहिए, जब कोई मना कर रहा है, अलर्ट पे है तू कि नहीं हाँ जाना है बेटी बिल्कुल, तो हूँ। नहीं जाना चाहिए। यहाँ ले लिया है मैंने अपने दीदी के बेटे की गोदी से अपने भतीजे को। तो वो आ नहीं रहा था और उसकी मम्मी झूल रही थी झूला। तो मैं उससे बस बातों में लगा रही हूँ कि बेटा आपको कौन मारता है, कौन मारता है, पर उसको तो मुझसे लगता है डर। तो बस लग रहा था कि मैं बुआ की गोदी से कितनी जल्दी उतरूँ मैं। तो बस रोने लगा कि मुझे बुआ जल्दी से उतारे, पता नहीं क्यों उसको मुझसे डर लगता है। पर बहुत नॉटी है ये, बहुत। यहाँ हम पेड़ के नीचे पटिया थी, उस पे हम बैठ गए हैं। बहुत थक गए थे, पैरों में दर्द होने लगा था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो अपनी भतीजी के साथ बैठी हूँ। जब हम वहाँ गए तो पहले हमारे टीका लगा और तरीका अंदर गई तो लगवा रही हूँ सुबह के दिन के टीके। और फिर हमने वहाँ पर नाश्ता करके और थोड़ा सा भी से बात करके फिर हम लोग बाहर चले गए थे। तो बाहर जा कर के हम लोगों ने झूला झूला। यहाँ बाहर आकर के नीम के पेड़ पर लगाया है झूला। तो बस वही झूला डला हुआ है उस पर, तो आकर के मैं झूलने लगी हूँ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। जब हम लोग छोटे थे ना, तो उस समय हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ था। तो पापा हमारे जैसे ही सावन लगता था वैसे ही सावन के महीने में पहले से ही डाल देते थे झूला नीम पर। तो जब भी हमारा मन करता था तभी झूलते थे। तो आज यानी बड़ा अच्छा लग रहा था वही पुरानी यादें ताज़ा करके कि कितना अच्छा लगता था, हम लोग झूलते थे, बहुत ही मज़े करते थे। अब ये चीज़ें कहाँ हैं सिटियों में, कहाँ झूले रखे हैं। और यहाँ मेरा बेटा झूल रहा है, तो वो कभी ऐसे झूले पे कभी नहीं झूला है, तो बोलता मम्मी मैं झूलूंगा, वो बोलता मैं झूलूंगा। मेरी दीदी ने दोनों को एक साथ बिठा दिया, एक को बिठा दिया, एक को खड़ा कर दिया। तो डर लग रहा था उसको कि कहीं गिर ना जाए। तो हमें भी लग रहा क्योंकि पहली बार वो लोग ऐसे झूल रहे हैं, तो बोल दिया था कि बेटा डर लगे तो बता देना कहीं आप गिर ना जाओ। फिर यहाँ पर आ गई थी मेरी दीदी झूलने के लिए, बोली मैं भी झूलती हूँ, मुझे भी झूलना है। तो बस वो भी झूलने लगी हैं, भाभी भी मेरी झूलने लगी हैं। हम लोग सभी लोग झूल रहे हैं, सब लोग बहुत ही इंजॉय किया। एक बार में तो मन ही नहीं भर रहा था, लग रहा था फिर दोबारा से फिर मेरी दीदी आके कितनी बैठ तो गई, मोटी हो बुआ। भतीजा आ गया है और यहाँ मेरी भाभी आके बैठ गई है, भैया झुला रहा है उसको। तो लगे हुए हैं सब लोग झूलने में, काफ़ी इंजॉय। अब काफ़ी टाइम बाद ऐसा वाला झूला मिला है। गार्डनों में जाओ तो वो दूसरा वाला झूला रहता है जो लोहे का होता है। जो ऐसा झूला तो समझ लो आप नीम के पेड़ पे है या गाँव में वहीं डला रहता है, या सिटियों में तो कोई ना झूलता है और ना ही कोई डालता है, ना कोई जाएगा भी नहीं। अगर डाल भी देंगे ना तो कोई जाएगा भी नहीं झूलने के लिए। मैं फिर दोबारा से पहुंच गई हूँ झूला झूलने। मैंने कहा मुझे और झूलना है, अभी मेरा मन नहीं भरा, मुझे और झूलना है। तो वही सब लोग बोलते हैं ले ये तो फिर दोबारा पहुंच गई झूला झूलने के लिए। सब लोग बोलते हैं भाई किसी और का नंबर आने देने दोगे कि नहीं, कि तुम ही लोग झूलते रहोगे। तो बस कहीं कोई बैठता जा रहा। मेरा बेटा खड़ा हुआ है, बोल रहा मम्मा आप उतरो ना जल्दी से, मुझे झूलना है। तो मैं बोल रही रुक जा बेटा, आप साइड से हट जाओ, लग जाएगी नहीं आपको। तो बोलता नहीं नहीं मम्मा मेरे को झूलना है, आप उतरो जल्दी से। तो बस फिर मैं झूले से उतर गई, तो फिर यहाँ भैया बैठ गया, भैया के बाद दीदी का बेटा बैठ गया। तो बस ऐसे ही प्रोसेस चलते रहे, कहीं कोई झूलते ही रहा। और एक नहीं, वहाँ पर 4-5 झूले डले हुए थे, लाइन से बहुत सारे पेड़ थे। तो वहाँ पर सारे झूले
पहले से ही सब कोई ना कोई बैठे हुए थे। यहाँ मेरा भाई फिर से पहुँच गया, बोला मेरे को भी झूलना है। यहाँ पर तो ये समझ लो लेडीज़ जेंट्स सभी ने, काफ़ी बच्चों ने भी, सभी ने इंजॉय बहुत किया है। बहुत मज़ा आया और सब जब एक साथ जाते हैं ना तो मज़े तो आते ही हैं। सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी। और साथ में जाओ तो समझ लो पुरानी आदत आ जाए। से खाना वाना खा के निकले तो निकलते निकलते हमें हो गई थी शाम, तो बारिश भी बहुत होने लगी थी। तो अभी बज गए करीब 8 साढ़े 8, तो 8 साढ़े 8 बजे आए। तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। और ये हमारे घर के आगे भर रहा है मेला, नाग पंचमी वाले दिन की है ये। तो नाग पंचमी का मेला भर रहा है, तो काफ़ी भीड़ हो रही है, आप देख सकते हो। आपको ये वीडियो मिलने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरा मोबाइल वो वाला ख़राब हो गया था जिसमें ये वीडियो डली थी, तो इसलिए मैं इसको पहले नहीं डाल पाई। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी इतने टाइम बाद, यानी करीब 7-8 दिन हो गए, उसके बाद ही ये वीडियो आई है आपके पास। और आप देख सकते हो यहाँ पर पात्र सजे हुए हैं, वो डांस कर रहे हैं। अब मैं उसका साउंड आपको डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इसलिए काफ़ी गाने बज रहे थे और खूब डांस हो रहा था यहाँ पर। और इतनी भीड़ थी ना कि हम लोग निकल नहीं पा रहे थे, बहुत भीड़ थी। आप लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं, जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो धन्यवाद।